बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ ना जिसका डर था। अमेरिका ईरान के साथ जंग में मुकम्मल तौर पर कूद रहा है और ये होना ही था। अब आप जरा सिनेरियो चेक कीजिए क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, ये यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। अब अमेरिका ने इसको साउथ चाइना सी में रखा हुआ था चाइना के खिलाफ। अब उन्होंने वहां से मूव करवा दिया है और ये रवाना हो गया, ये मिडिल ईस्ट में आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? ये ईरान पर अटैक करने के लिए आ रहा है। यानी साफ लफ्जों में अमेरिका अब इस जंग में भरपूर शिरकत करने जा रहा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है ना कि मैं सुलह करवा दूं, मैं ये करवा दूं, ये ब्लफ है। ईरान इस सारे मामले पर सुलह करना चाहता है और ईरान नहीं चाहता, लेकिन उसके लोग मारे गए हैं। आपने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, वो चुप करके कैसे बैठे? और इसराइल करेगा कंप्रोमाइज। यस, इसराइल तो करेगा कि जब उसको मजीद मार पड़ेगी, मजीद कुट पड़ेगी। अब ये करके रहा एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए, सबसे पहली बात ये है, तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कह दिया है अमेरिका को कि हमने आपको फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देने। स्पेशली पहले भी कहा था जंग से पहले, लेकिन ये स्पेशली जो ईरान अब ठुकाई की है इसराइल की, उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, चलती फिरती मोबाइल एयरबेस है, यानी फौजी अड्डा है चलता फिरता। जाहिर सी बात है, इस पर 90 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतना बड़ा है कि 90 एयरक्राफ्ट अमेरिकी फाइटर जेट्स यहां पर आ सकते हैं, बॉम्बर्स आ सकते हैं, सर्विलियन एयरक्राफ्ट। और ये सारे के सारे ईरान के करीब होंगे, उसकी लैंड बेसिस के करीब, और ये आकर वहां से अटैक करेंगे, क्योंकि कोई मिलिट्री देश से इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर है मिडिल ईस्ट में, तो ये करेंगे क्या कि इनको जब जरूरत पेश आएगी तो यहां से ये जेट्स उड़ाएंगे और ईरान पर अटैक करेंगे, उनकी मिलिट्री बेसिस पर, मिसाइल लॉन्चर्स पर, रडार स्टेशन पर और नेवल पोर्ट्स जो भी है। तो इस सूरत हाल के अंदर यहां से वो जासूसी का भी काम करेंगे, यानी पूरी तरह जैम करने की कोशिश करेंगे ईरान के मिसाइलों को, उनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह। तो ये यहां पर आ रहा है और इस सूरत हाल के अंदर ये काम करेंगे कि जो भी ईरान अब हमला कर रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल का भी हमसे मिसाइल रुक नहीं रहे। हमें आप बताएं हम क्या करें, हमारी मदद करें। जिस तरह तबाही हो रही है इजराइल की, बरसात हो रही है, जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं घरों में, बिल्डिंग्स पर, इस तरह तो मिसाइल उनके आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या करने के लिए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स मुकम्मल तौर पर इनके इसम तैयार हो चुके हुए। यहां पर ये चाह रहे हैं कि ईरान जब मिसाइल मारे तो हमारा यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है या पूरी तरह जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को, मिसाइल को, उनके जहाजों को, ये सब कुछ को यानी रोके। और अगर हमारे फौजी अड्डों पर हमला करने की कोशिश हो तो हम ये चलती फिरती मोबाइल एयरबेस से या चलते फिरते फौजी अड्डे से हम अटैक करें। अब सोचिए इसकी लेंथ तकरीबन आप समझ लें 1100 फीट है, इतना लंबा है। तो सूरत हाल में तकरीबन 25 साल बगैर फ्यूल के ये चलता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर 2 है। सो इस सूरत हाल में काफी ज्यादा कैपेसिटी है। अब आप ये सोचें कि बड़े पैमाने पर अमेरिका यहां से इस्तेमाल करेगा और इनको अटैक करेगा। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, दो चीजें आप समझ लें कि जितने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्पेशली साउथ चाइना सी के अंदर, इन तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इन तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तमाम चीजें चाइना को पता है। और चाइना ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता है कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे उसको, कमजोरियां क्या है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, क्या कुछ हो सकता है। तो चाइना इनको भरपूर जवाब देगा। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ ले कि चाइना को पता, वो ईरान को बताएगा। और बल्कि चाइना ये चाहेगा कि ईरान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर जंग छिड़ती है तो तबाह कर दे। क्यों तबाह कर दे? जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देते हैं तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं, आप एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि कल को अगर देखिए अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर आपने उड़ा दिए तो फिर वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, वो फिर रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो चाइना तो ये चाहेगा कि उड़ाकर वो ईरान को टेक्नोलॉजी भी देगा। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, आखिरी दफा जब अमेरिका और यमन के हुती की आपस की लड़ाई थी तो हमें क्या पता चलता है, यमन ने इनकी एन चेन बजाई थी, F-35 उड़ाने वाले थे, F-16 उड़ाने वाले थे, 3 F-18 जो यहां पर
एयर क्राफ्ट कैरियर पर थे, उन्होंने समंदरों में गिरा दिए, तबाह कर दिया, और अमेरिका ने उनको एडमिट भी किया था। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार करना है। सो इस वक्त ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इसराइल जो ईरान के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है वो अमेरिका के सप्लाई करदा हथियारों के साथ है। उसने कहा इसीलिए अमेरिका से बात करना तो बेकार है, हम क्यों उनके साथ बात करें और हम क्यों उनके साथ मामला तय करें। सो लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो अमेरिका को प्राइस पे करनी पड़ेगी। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा देंगे, आप बताइए क्या मचा सकता है उसको। जो एयरक्राफ्ट कैरियर इनका ये लगा हुआ है उस पर तो थाट थोड़ी लगा हुआ है, उसका अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, वो तो नहीं रोक सकता। ईरान के जो मिसाइल है जो आकर लग रहे हैं वो जो 12 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करके जाके लग रहे, सोचे अगर उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हमारी बचे ना एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका को असल में पूरी इस वक्त तकलीफ हो रही है, मैं चौधरी बन जाऊं, और इसराइल इसको ड्रैग करना चाहता है इस जंग के अंदर। सो लिहाजा ये जो जंग है ये मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और आने वाले वक्त में आपको ये बात अच्छी तरह समझ आएगी। हालात ये बता रहे हैं कि चीजें इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है। यही वो वजह है कि मामला हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के लिए खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा है कि एक दफा हमारे साथ इन्होंने जंग छेड़ दी तो इन्होंने हमारी एंड चेंज बचा देनी है। सो अब एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आ रहे हैं तो फिर इनको निशाना बनाना तो बहुत ज्यादा लाजिम हो चुका हुआ है इस वक्त। देखिए अगर अमेरिका को बहुत ज्यादा शौक है कि उसने इजराइल के साथ इस जंग में जलना है तो अपना शौक पूरा कर ले। चाइना ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा, ये आप समझ ले। चाइना किसी सूरत ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका को अगर बहुत ज्यादा इस वक्त दिलचस्पी है कि उसकी तबाही हो तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आप अपना तबाह करवा लें। फिर यही वो सूरत हाल अब तक जो पैदा हो रही है वो क्लियरली बता रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस जंग में कूद रहा है, ये आप समझ ले। बरतानिया भी कूद रहा है। देखिए अमेरिका का असल में एक चीज अब हो जानी चाहिए जो सबसे अहम बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं चंद दिनों में यमन के ओसियों को उखाड़ विचार कर दूंगा। महीना बुरा हमला किया था, घुटनों में गिरकर माफी मांगी इन लोगों ने, और उसके बाद पीछे हटे ना, तो अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। एक दफा इनके जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दो हाथ हो जाए ईरान के साथ, ईरान के साथ हो जाए दो हाथ, और इस दफा ईरान इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दे। रही बात सैटेलाइट इमेजेस की तो वो चाइना खुद ही प्रोवाइड कर देगा, इनके पास रियल टाइम में सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर देगा। तो एक दफा इनके एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए जाए, साथ इनके जहाज भी, इस दफा बड़ी मजे की सूरत हाल होगी। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने तबाह कर दिए तो फिर वहां पर जो खड़े खड़े जहाज है उनका क्या। चले 2 मिनट के लिए सोचे, यमन के बारे में अमेरिका ने क्या कहा कि हमारे जो F-18 है वो यमन के मिसाइलों से तबाह नहीं हुए। उन्होंने कहा यमन ने हम पर मिसाइल मारे, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बचने की कोशिश में उसने 3 F-18 समंदर में गिरा दी। यानी आप अंदाजा करें आप दुनिया को क्या बेवकूफ समझते क्यों जी गिरा दिए, असल में तबाह हुए थे। अगर इन्होंने तबाह कर दिए तो क्या ईरान छोड़ेगा। ईरान बकौल अमेरिका के कि यमन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो सारी ईरान की है, तो यमन के पास तो 2003 में टेक्नोलॉजी है, इनके पास 2025 की है। आपका कोई डिफेंस सिस्टम इनको बीट नहीं कर सकता। तो अमेरिका का तकब्बुर ख्वाब में मिलाते। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, उस ऐसे बंदे पर तो आप भरोसा नहीं कर सकते जी मैं ये कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, मैं परसों कर दूंगा। आप मैदान में उतरे, आपके साथ जो होगा वो दुनिया सारी देख लेगी। अब ये टेस्ट होने के लिए आ रहा है। अगर तो ये नफसियाती तौर पर ही करने की कोशिश करे, डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी कहानियां गिरा ले दुनिया को, जो मर्जी कहानियां गिरा ले, हम इस जंग में शामिल नहीं है, तुम ही इस जंग को छेड़ने वाले हो, तुम ही ये जंग करवाने वाले हो, लेकिन हो तुम बहुत बड़े मक्कार। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में इंडिया का ग्रीन सिग्नल इन्होंने दिया था। अमेरिका अगर ग्रीन सिग्नल ला दे इसराइल की औकात नहीं है कि वो ये लड़ाई कर सके। F-35 से लेकर तमाम चीजें वो प्रोवाइड करे। सो अब हालात ये बता रहे हैं आने वाले वक्त में कि चीजें इनके कंट्रोल से बाहर होंगी जब ईरान इन पर हमला करेगा। और अगर अमेरिका कूदा तो फिर चाइना भी कूदेगा, फिर नॉर्थ कोरिया भी कूदेगा और रशिया भी कूदेगा। जैसे मर्जी हो वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है। इसके बाद अगला नंबर रूस का तो ऑलरेडी शुरू ही है, चाइना का नंबर भी आ जाएगा। सो अब हम इस सारी बहस से अगर बाहर निकल रहे तो हमें ये बात बड़ी क्लियरली समझ आती है कि अमेरिका का झूठ अब ये नहीं बिकेगा
میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں، میں فلانا نہیں ہوں تاکہ مجھ پر آپ حملہ نہ کریں. آپ کی اوقات یہ ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ آپ ان کے فوجی اڈے استعمال نہیں کر سکتے. ہے آپ کے تو 40,000 کے قریب آپ کیسے استعمال کروائیں گے؟ اپنے یعنی جو آپ کے پرسنل ہے، جو آپ کے فوجی ہے، کیسے بچائیں گے آپ ان کو؟ سو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے. اس دفعہ امریکہ نشانے پر ہوگا اور ایران پھر دو ہاتھ کر لے. اگر وہ اسرائیل کو اتنا تباہ کر سکتا ہے تو کیا نہ پھر امریکہ کا بھی ایک آدھ نہیں بلکہ 2-3 ایئر کرافٹ کیریئر ہم ڈبو دیں تیاروں سمیت.